देखिए, भगवान का नाम श्री सीताराम नाम का जप जो है बहुत ही सुंदर है और बहुत ही लाभदायक है। भगवान के नाम के जप से ही मनुष्य का सारा कार्य होता है, परंतु उसमें विश्वास रखना बहुत ही जरूरी है। बिना विश्वास का कोई भी फल नहीं प्राप्त होता। आप भगवान का नाम ले रहे हैं, जप रहे हैं, तो मन में यह विश्वास और श्रद्धा रखनी चाहिए कि हम भगवान का भजन कर रहे हैं, इससे हमारा कोई कार्य रुक नहीं सकता। समय आने पर सारा कार्य हो जाएगा और भगवान के नाम की महिमा जो है परंपार है ही। इसलिए भगवान के भजन को खूब भाव भक्ति श्रद्धा के साथ करना चाहिए। अब जैसे आप जो है या सीताराम सीताराम का मंत्र जो है सिद्ध किया जाता है, पहले आप 1.25 करोड़ इस मंत्र को जपिए। जब यह 1.25 करोड़ मंत्र पूरा हो जाएगा तो आपका जो मंत्र है सीताराम यह सिद्ध हो जाएगा। तो जब सिद्ध हो गया तो आपका जो नियम है जप का अपना करते रहिए। आपके या परिवार के या अन्य किसी व्यक्ति के कोई भी कार्य है या कोई परेशान है, कोई बीमार है, अगर कोई बीमार है तो ना नजर है, तो आप जो है इसी मंत्र से सीताराम के मंत्र से जप करके 108 बार एक माला आप सीताराम 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 एक सांस में कहिए। जब सांस पूरा हो जाए तो इसको फूंक दीजिए। फिर दोबारा जो है सीताराम सीताराम सीता, इस प्रकार 108 बार आप उसको फूंक दीजिए। तो ऐसा जब आप करेंगे 100 बार पढ़ करके आप उसको फूकेंगे तो 10 मिनट के बाद उसको जो है पूर्ण आराम हो जाएगा, वह पूरे आराम में हो जाएगा। इसी प्रकार से कोई कार्य है, कोई भी कार्य है, फंसा हुआ है, आपका कार्य नहीं हो रहा है या दूसरे का, तो आप जो है बैठकर भगवान के पास हाथ में जल ले लीजिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, हमारा जो जप है इसमें से 5100 माला जो है 5100 जप निकाल करके इस कार्य में लगा दीजिए। और इतना कहकर जो हाथ में जल लिए हैं उसको जमीन में छोड़ दीजिए। जब ऐसा करेंगे इधर आपका जल जो है जमीन पर गिरेगा, उधर वह कार्य संपन्न हो जाएगा। इतनी बड़ी ताकत और इतनी बड़ी शक्ति भगवान के नाम में होती है। इसलिए पहले आपको 1.25 करोड़ जपना पड़ेगा। इतना बड़ा कार्य भगवान के नाम से हो रहा है, वह तभी होगा जब पहले आप 1.25 करोड़ सीताराम सीताराम नाम का जप करेंगे। और जितना आप 5100 11,000 जैसा काम होता उसी प्रकार जप दिया जाता है। तो जितना जप आपने अपने कार्य में दे दिया या दूसरे के कार्य में दे दिया, तो उतना जप जो है पुनः आपको जपना पड़ेगा। जिससे कि जो 1.25 करोड़ जप आपका है, जो उसका भाग निकल गया है, वह पुनः जो है जप आप करेंगे उसमें जुड़ जाएगा। तो वह 1.25 करोड़ जो है जप इकट्ठा रहना चाहिए, उसमें से आप निकालते हैं जितना उतना जप करिए, फिर पुनः उसका जप करिए तब उसमें जुड़ जाएगा। इस प्रकार से आप करेंगे तो आपका भी कार्य होगा और दूसरे को आप अपना जप देंगे, दूसरे का कार्य हो जाएगा। आपको
जस मिलेगा और परलोक में भी मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्योंकि पराया कार्य जो करता है वह धर्मार्थ कार्य होता है, वही धर्म होता है। हमेशा यह ध्यान रखें कि हमारे द्वारा किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो, हमारे शरीर से किसी को तकलीफ न हो और किसी का मन दुखी न हो। आप ऐसा कार्य कीजिए, हमेशा ध्यान रखें कि हम ऐसा कार्य करें कि दूसरे का मन हमारे द्वारा हमेशा प्रसन्न रहे और वह हमारे ऊपर हमेशा प्रसन्न रहे। इस प्रकार ध्यान रखना चाहिए। यही सब धर्मार्थ कार्य है। तो दूसरों को सुख तभी मिलेगा जब आप अपने ऊपर कष्ट सहेंगे। जब आपको तकलीफ होगा तभी दूसरों को सुख प्राप्त होगा। अगर आप सोचें कि दूसरे को सुख प्राप्त हो जाए और हम भी सुखी रहें, तो जब तक आप परिश्रम नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, तब तक दूसरों को सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए दूसरों को हमेशा सुख देना चाहिए और उसको हमेशा सुखी रखना चाहिए। तभी आपका भी कार्य होगा और आप भी सुखी रहेंगे। पर कारज के कारण साधु धरा शरीर। जैसे गृहस्थाश्रम में धर्मार्थ का मनुष्य के पास इतना खुद का काम रहता है या खुद का खर्च होता है या दूसरों का परोपकार नहीं कर सकता, तो पर कारज के कारण साधु धरा शरीर। तो साधु लोग जो है, जो साधु बन जाते हैं, वह दूसरों के कार्य के लिए कि हमारे पास हमारा कोई कार्य नहीं रहेगा, तो दूसरों के हित के लिए और परोपकार के लिए साधु लोग जो है धर्मार्थ कार्य करते रहते हैं और दूसरों की सहायता करते हैं। इसीलिए साधु लोग जो हैं वह सब संत हो जाते हैं और तपस्या इकट्ठा करते हैं, भजन को खूब इकट्ठा करते हैं। कोई भी भक्त इसके पास जाता है तो साधु लोग जो अपने भजन में से कुछ अंश निकाल कर उनको देते हैं। इसी से उनका कार्य हो जाता है और साधु को भी उनकी बड़ाई प्राप्त होती है। लोग कहते हैं कि देखिए कितना अच्छा साधु है, कितना तपस्वी है, कि मैंने उनके पास गया था और हमारा कार्य हो गया। उनको यह पता नहीं है कि जो संत आपका कार्य किए हैं, अपने भजन में से कितना परिश्रम करके भजन को इकट्ठा किए हैं, अपने भजन में से कुछ अंश आपको दिए, जिससे कि आपका कार्य हो रहा है। क्योंकि साधु लोग जो है परोपकार के लिए और दूसरों को सुख देने के लिए ही शरीर धारण किए हैं और घर द्वार अपना सुख को छोड़ दिए हैं। अपने सुख को त्याग कर दूसरों के सुख के लिए साधु लोग साधना करते हैं। इसलिए जब आप अपने शरीर पर कष्ट सहेंगे तभी दूसरों का कष्ट दूर होगा और दूसरों का कल्याण होगा। जैसे किसी की सहायता करनी है, आपके पास 1000 है, तो आप जब अपने काम को रोकेंगे तभी दूसरों को 4 पैसा दे पाएंगे। अगर ये मन में आ गया कि हमारा भी कार्य हो, उसका भी कार्य हो, तो वह पैसा तो आपके कार्य में लग गया। आप परोपकार के लिए, दूसरों के हित के लिए आपके पास पैसा कहां से आएगा। तो जब आप अपने कार्य को रोकेंगे तभी दूसरे का कार्य होगा। यही संत का लक्षण होता है। संत लोग यही करते हैं, इन्हीं को संत कहते हैं, जो परोपकार करते हैं और हमेशा सबको सुखी देखना चाहते हैं। संत हृदय नवनीत समाना।
संतों का हृदय जैसे नैनी होता है, नरम होता है, उसी प्रकार से संत का हृदय होता है। तभी संत लोग दूसरों का कष्ट दूर करते हैं और दूसरों का परोपकार करते हैं। और उनका भी हृदय अगर आपकी तरह कठोर हो जाए, क्रोध में रहे, तो दूसरों के प्रति दया कहाँ से आएगा। इसलिए संतों का हृदय हमेशा सरल रहता है और हमेशा परोपकार की इच्छा उनके मन में हमेशा जागती रहती है। जो राम नाम रूपी धन है, संत लोग खूब इकट्ठा किए रहते हैं। उसी धन से जो है जन का कल्याण करते हैं और जन सेवा किया करते हैं। इसीलिए उनको जो है संत कहा जाता है और संत की पूजा होती है। तो अगर संत का दर्शन हो जाए, उसी से मनुष्य का भाग जो है केवल दर्शन मात्र से ही उदय हो जाता है। इसलिए आप जो है हमेशा जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो जाए भगवान की सेवा पूजा अर्चना करें और उनका ध्यान करें।